हेलो एवरीवन, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? आप में से कोई ऐसा तो नहीं जिसकी आज पहली क्लास हो? अगर है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज लीव दिस क्लास। पुरानी रिकॉर्डिंग्स देखिए और देन लाइव में आइएगा, ठीक है? प्लीज, इट इज हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड। अदरवाइज आप अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, मेरा भी वेस्ट करेंगे और बैचमेट्स का भी टाइम वेस्ट करेंगे। सो प्लीज, ठीक है? ठीक है सर। आज हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, सेट्स और टपल। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस हम इनके ऑपरेशंस देखेंगे, मतलब इन पे मेथड्स क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है, सिर्फ, और कुछ नहीं देखेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है सेट्स एंड टपल। पेशेंस रखिएगा, कल डिक्शनरी में आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो 2 लेक्चर, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और उसके बाद अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। देन हम फंक्शंस पर आएंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? देखिए, जितना टाइम मेरे पास है, जितना टाइम आप लोगों के पास है, उसमें जितनी पाइथन में पढ़ा सकता हूं मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, आप लोगों के को ये समझना पड़ेगा कि पाइथन कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है कि जिसमें आप सारे मॉड्यूल्स पढ़ सकते हैं या सब कुछ पढ़ सकते हैं, है ना? जब तक 2 या 3 साल किसी एग्जाम को नहीं हो जाते, तब तक पैटर्न या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। मैं तो नहीं कर सकता हूं, है ना? ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सेट्स। आप बताओ, मैथमेटिक्स में सेट्स के बारे में आप क्या जानते हो? मैथमेटिक्स में सेट के बारे में आप क्या जानते हो? क्या ऑर्डर मैटर करता है? सॉरी, टपल पढ़ते हैं, पहले टपल पढ़ते हैं यार, पहले टपल पढ़ते हैं, पहले टपल पढ़ते हैं, ठीक है? सर, पहला, जल्दी से बताओ सर। एग्जैक्टली सेम एज अ टपल, एग्जैक्टली सेम एज लिस्ट, बट इट इज इम्यूटेबल। सर, सब कुछ सेम है लिस्ट की तरह, लेकिन ये इम्यूटेबल है, लेकिन ये इम्यूटेबल है। अच्छा सर, सर क्योंकि आपने कहा सेम एज लिस्ट, तो क्या ऑर्डर्ड है? हाँ सर, ऑर्डर्ड है। क्योंकि ऑर्डर्ड है, क्या इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होगा? हाँ सर, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि ऑर्डर्ड है और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, क्या स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होगा? हाँ सर, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट होगा। लिस्ट में हीट्रोजीनियस एलिमेंट आते थे, तो इसमें भी हीट्रोजीनियस एलिमेंट आएंगे। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। एनी अदर थिंग यू वांटेड टू टेल मी? एनी अदर थिंग यू वांटेड टू टेल मी? जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी। अरे बोलो यार। सर, लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड थे? हाँ सर, तो यहां पर भी अलाउड होंगे डुप्लीकेट्स, अलाउड। और कुछ? और कुछ? और कुछ? सर, टपल एलिमेंट्स कैसा दिखता है? सर, टपल लुक्स लाइक दिस, मतलब विद इन पैरेंथेसिस और कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट, विद इन पैरेंथेसिस एंड कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट। सबको क्लियर है? आशीष, इट इज ऑर्डर्ड, इट इज ऑर्डर्ड। टपल ऑर्डर्ड होता है, इम्यूटेबल होता है। आशीष, अगर मैं आपको कहता हूं t इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, तो इंडेक्सिंग, अरे इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का मतलब ही ये है कि ऑर्डर्ड है यार। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे व्हाट इज t0, व्हाट इज द आंसर? t0 का आंसर क्या है? 1। अगर आप मेरे से पूछेंगे t1, तो मैं बात कर रहा हूं सेकंड एलिमेंट की। यस, इज दैट ओके? ऑर्डरिंग और इम्यूटेबल दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं बच्चे।
ऑर्डरिंग और इम्यूटेबिलिटी दो अलग कॉन्सेप्ट हैं बच्चे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, है ना सर। पाइथन में जब भी आप एक से ज्यादा एलिमेंट किसी वेरिएबल में डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाता है, टपल बन जाता है। बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाता है, टपल बन जाता है। पाइथन में जब भी आप सिंगल वेरिएबल में एक से ज्यादा वैल्यू डालते हैं, बाय डिफॉल्ट वो क्या बन जाता है, टपल। देखिए यहां पर पैरेंथेसिस नहीं है, सो अंडरस्टैंड पैरेंथेसिस इज ऑप्शनल। ओके, ऑटोमेटिकली हम समझ गए कि ये क्या होगा, टपल होगा सर। अगर आप देखना चाहते हैं, इफ यू प्रिंट द टाइप ऑफ ए, पाइथन क्या प्रिंट करेगा, पाइथन प्रिंट करेगा टपल। इज दैट ओके, इज दैट ओके आर्यन? the main difference is mutability and immutability. सी पाइथन, सी क्या नाम है आपका, आर्यन सर। लिस्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, टपल को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। पाइथन में कांस्टेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पाइथन में कांस्टेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बट यू कैन कंसीडर टपल एज रीड ओनली डेटा। आप टपल को रीड ओनली डेटा समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम मॉडिफाई कर नहीं सकते, एक बार बन गया बस उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ना टपल को इंक्रीज कर सकते, ना टपल को डिक्रीज कर सकते। इज दैट ओके? सो देयर आर 2 पॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर सर। लिस्ट और टपल की अगर बात की जाए तो म्यूटेबिलिटी, इम्यूटेबिलिटी, एंड यू कैन थिंक ऑफ टपल एज अ रीड ओनली डेटा। नहीं शयन, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नॉट फॉर लिस्ट। हर चीज हर में एप्लीकेबल नहीं है। नाउ अंडरस्टैंड, सबको स्क्रीन विजिबल है? सबको बच्चे स्क्रीन विजिबल है? सबको स्क्रीन विजिबल है? सर आपने कहा a इज इक्वल टू 1,2 एंड नाउ यू आर प्रिंटिंग द टाइप ऑफ a। सर व्हाट इज द आंसर? क्लास टपल। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है सर। अब इससे क्या होगा? टपल बन गया सर। ठीक है सर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? देखो या मैंने पैरेंथेसिस नहीं दिए, पैरेंथेसिस इज ऑप्शनल। सबको क्लियर है? एज वी आर assigning multiple values to a variable, by default it becomes a tuple। सबको कहानी क्लियर है बच्चा पार्टी? सबको कहानी क्लियर है? सबको कहानी क्लियर है? Now can you please tell me what is the answer of 10 plus 20 into 30? Everyone, I need the answer from everyone. मुझे दोनों का आंसर चाहिए, ए और बी का। मुझे दोनों का आंसर चाहिए, ए और बी का। सभी लोगों से दोनों का आंसर चाहिए, ए और बी का। जल्दी से बताओ, सभी लोगों से ए और बी दोनों का आंसर चाहिए। क्या दोनों का आंसर 900 है? हाँ सर, the answer is 900। that means parenthesis हम एक्सप्रेशन के साथ यूज कर सकते हैं, पैरेंथेसिस हम किसी वैल्यू के साथ यूज कर सकते हैं। अरे देखो ना,
तो बाय डिफॉल्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इट इज अलाउड। हाँ सर, हाँ या ना। तो दैट मीन्स अगर पाइथन में ये अलाउड है तो पाइथन में इसको क्या माना जा रहा है सर, इसको वैल्यू माना जा रहा है। सो नाउ अंडरस्टैंड इफ यू राइट समथिंग लाइक दिस और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द टाइप ऑफ टी, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द टाइप? टपल? नो सर, इट इज इंटीजर। ठीक है सर, विद सिंगल एलिमेंट you can't create a tuple like above। अगर आपको एक एलिमेंट से टपल बनाना है तो वो कैसे बनेगा आपको देखना पड़ेगा। सर आपने क्या t1 इज इक्वल टू 1 कॉमा, जस्ट यूज अ कॉमा, क्योंकि ये कॉमा ही इसको वैल्यू से अलग कर रहा है। नाउ इट बिकम्स अ टपल। print type of t1। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। अब अगर टपल बनाने को मेरे से कोई पूछे टपल बनाने के क्या क्या फंडे हैं सर, एम्प्टी टपल, अरे बोलो ना। हाँ सर, सही है ना। अरे टी इज इक्वल टू ये एम्प्टी टपल। अगर आपको सिंगल एलिमेंट बनाना है ये रहा, अगर आपको एक से ज्यादा एलिमेंट बनाना है ये रहा। सर क्या और कोई तरीका है? अरे सर टपल। ठीक है, अगर मैं इससे बोलूं 1, 2, 3, 4, ठीक है, यानी कि लिस्ट से टपल। ठीक है सर, अगर मैं बोलूं TUPLE टपल PANKAJ, आराम से देखिएगा सारे चीजों का आंसर प्रिंट टी। पहले टी प्रिंट कराते हैं। सर एम्प्टी टपल है, बिल्कुल ठीक है, सबको ठीक है। देन एस प्रिंट कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। देन ए प्रिंट कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। बी प्रिंट कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। सी प्रिंट कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखो डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड है। हाँ सर, डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड हैं। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हाउ टू क्रिएट टपल सबको ओके है? फैजान बिना कुछ सोचे समझे तैयारी करो बस, बिना कुछ सोचे समझे तैयारी करो बस। ठीक है सर। सर just like list and string plus works as concatenation and multiply works as, जल्दी बोलो, repetition ऑपरेटर। ठीक है, सबको याद है ना। तो सर अगर मैंने एक टपल बनाया 1, 2, 3, ठीक, एंड नाउ आई एम डूइंग b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 3, तो क्या होगा? टपल के एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लेट्स प्रिंट b। सही है सर, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ सर। मान लीजिए मेरे पास एक टपल है 1 2 3 और दूसरा टपल है 4 5 6। if I try something like this, like a plus b, now
if I print the value of C, the answer is 1 2 3 4 5. That means concatenation. यहां क्या हो रहा है? concatenation. सबको क्लियर है? प्लस मल्टीप्लाई, मैंने कल भी बताया था, प्लस के लिए अगर दोनों टाइप सेम है तो इन जनरल वो काम करता है, इन जनरल वो काम करता ही करता है। ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। अरे सेम एज लिस्ट एंड स्ट्रिंग, पॉजिटिव नेगेटिव सब कहानी सेम है बेटा, सब कुछ कहानी सेम है। तो इफ यू राइट 1, 2, 3, PANKAJ, and now if you ask me what is A0, sir we know first element. If you ask me A3, that means fourth element. बिल्कुल ठीक है सर, सही है, सही है, एकदम सही है। पर अगर आप पाइथन से बोलोगे A100, पाइथन क्या बोलेगा? कुछ नहीं, नहीं सर एरर बोलेगा, क्योंकि ये इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। सबको क्लियर है? ठीक है, अब सर स्लाइसिंग का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो आपने कहा 1 2 3 4, ये इसको 10 20 30 40 कर लेते हैं। 10 20 30 और 40 की जगह इसको कर लेते हैं पंकज, इसको कर लेते हैं 12.34। अब मेरे पास 5 एलिमेंट हैं, तो अगर मैं करता हूं 2 कोलन, जल्दी बताओ, दैट मीन्स फ्रॉम index 2 till end of the tuple, that means 30 पंकज 2.4 12.34। बिल्कुल सही है सर। अरे बोलो यार, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सेम कॉन्सेप्ट है, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर। इम्यूटेबल, सर अगर आप लिखते हैं 1, 2, 3, 4 और आप ये लिखते हैं A0 की वैल्यू को बदल दो, जस्ट पुट, सर क्या आएगा? पक्का एरर आना है। असाइनमेंट ऑपरेटर काम नहीं करता है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? जल्दी बोलो, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? किसी ने एक डाउट पूछा कि सर टपल और लिस्ट को ऐड कर सकते हैं? कैसी बातें कर रहे हो? सोचो ना, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट टपल टू टपल। देखो आंसर सब अपने आप आंसर दे रहा है पाइथन। कैन ओनली कॉन्कैटिनेट टपल विद टपल, टपल और टपल ही कॉन्कैटिनेट होंगे। जब लिस्ट के लिए बोलोगे तो भी यही आंसर आएगा। अगर आप पाइथन से बोलोगे कि लिस्ट में टपल जोड़ दे, सेम आंसर देगा, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट टू टपल, क्योंकि पहला आर्ग्यूमेंट आपका लिस्ट है। और कुछ पूछना है? और कोई डाउट है किसी को? अरे किसी ने पूछा था ये डाउट, सबको क्लियर है? नोल पिंटो, नोल पिंटो, सबको क्लियर है भैया? जल्दी बोलो, सबको क्लियर है? हाँ सर। लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑन टपल। एक्चुअली मुझे मेथड लिखना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या ऐड, रिमूव, इंसर्ट, अरे टपल पर होने चाहिए? अरे नो सच methods on tuple because it is immutable। ठीक है, ठीक है। तो ऐड, रिमूव, इंसर्ट जैसा तो कुछ नहीं होगा। टपल में जनरलाइज मेथड होंगे, लाइक एलियन। एलियन तो सारे सीक्वेंस के लिए काम करता है
अरे लिस्ट के लिए भी काम करता है, स्ट्रिंग के लिए भी काम करता है, टपल के लिए भी काम करता है। हाँ सर, तो अगर आप पाइथन को बोलोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 और पाइथन से पूछोगे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए, तो ये क्या करेगा? अरे इट विल प्रिंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है सर। नाउ अंडरस्टैंड, सोचिएगा थोड़ा सा सर, just like list, if I ask you how many elements are there, sir 2 elements are there, am I right? जल्दी बोलो। first element is a tuple, second element is a string. If you want, you can print the length of b. Done है? But if you try to print b0, it will print the tuple. क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है? एलियन फंक्शन सबको क्लियर है? एलियन मेथड अरे हाँ सोहेब भैया, ठीक है। सेकंड मेथड सर जस्ट लाइक स्ट्रिंग, काउंट स्ट्रिंग पर काम करता था। अरे टू काउंट द नंबर ऑफ occurrences of an element in tuple। ठीक है, तो अगर आपने कहा a इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 1 1 1 अब अगर आप पूछोगे कि भैया a के अंदर काउंट कर दो 1, व्हाट इज द आंसर? 6 बार आया है 1, 1 2 3 4 5 6। क्या काउंट कभी एरर देता है? क्यों देगा एरर? कभी नहीं देगा काउंट एरर। अरे काउंट एरर क्यों देगा? प्रोवाइडेड आप पूछ अच्छे से रहे हो। काउंट बोलेगा 12 है ही नहीं तो 0 टाइम। सबको क्लियर है बच्चा? सबको क्लियर है? जल्दी से बोलो। Any problem? Any problem to anyone? Can we convert a tuple into a list? आभा जी पूछ रही हैं कैन वी कन्वर्ट अ टपल इनटू अ लिस्ट। आभा जी इधर देखिए, आभा जी इधर देखिए, देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज लिस्ट। फंक्शन है ना लिस्ट। अरे बोलो ना, देख लेते हैं। लो, यस यू कैन। ठीक है आभा जी, आभा जी ठीक है। और बताइए कोई डाउट हो किसी को? और बताइए कोई डाउट हो किसी को? Any doubt to anyone? Feel free to ask. Any doubt to anyone? Feel free to ask. बहुत छोटी सी क्लास है क्योंकि बहुत जरा जरा से चीजें हैं इसमें बताने के लिए। सबको क्लियर है?
अरे हाँ ना, कुछ तो कमेंट कर दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। पीयूष, टपल मॉडिफाई नहीं होता, टपल मॉडिफाई नहीं होता भाई। अरे भैया टपल मॉडिफाई नहीं होता है, टपल मॉडिफाई नहीं होता है। टपल मॉडिफाई नहीं होता है। कॉपी इम्यूटेबल्स पर नहीं चलता है। पीयूष तो मॉडिफाई, मॉडिफाई जो वर्ड होता है पीयूष, आप फिर गलत चीज पूछ रहे हो। मॉडिफाई का मतलब होता है उसी चीज में अपडेट होना। अब मैं कहूं मैं अपने आप को मॉडिफाई कर रहा हूं, है ना, और वजन किसी और का घट जाए, तो मैं मॉडिफाई हुआ या दूसरा मॉडिफाई हुआ? अरे यार दूसरा मॉडिफाई हुआ ना। डोंट से इट एज अ मॉडिफिकेशन, डोंट से इट एज मॉडिफिकेशन। ठीक है पीयूष? हाँ, जो आप चाह रहे हो वो हम कर सकते हैं, जो आप चाह रहे हो वो हम कर सकते हैं। आप ये चाह रहे हो किसी टपल को, टपल में कुछ घटा बढ़ा दें इनडायरेक्टली, तो वो कर सकते हो आप। उस टपल को पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिस्ट में अपेंड करेंगे, फिर उस लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है? देखो इम्यूटेबिलिटी का मतलब याद है ना, चेंज ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, अगर चेंज होगा तो उससे न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, इसको कहते हैं इम्यूटेबिलिटी। कॉपी नाम का फंक्शन, कॉपी, क्लोनिंग, एलियासिंग, ये सब कब सोचना है? अरे जब म्यूटेबल आइटम है। इज दैट ओके? इम्यूटेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, कॉपी, क्लोनिंग, चार अलग कॉन्सेप्ट हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अरे यार इतना पढ़ाने पे भी ऐसा डाउट कैसे आ रहा है? आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? ठीक, तो सर पहले ये चीज समझिए आप, आपने यहां से लिखा 1,2,3,4। अब इक्वल टू पहले काम कैसे काम करता है सर? पहले राइट वाली चीज बनती है, उसके बाद लेफ्ट वाली में जाती है। तो आपने तो 1 2 3 4 लिखा, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगी? पैकिंग होगी। पैकिंग समझते हैं? पैकिंग समझते हैं? सर 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 बैग में डाल दी, चार चीजें बैग में डाल दी, जिप लगा दी, पैक हो गया, और अब चलते हैं। इज दैट ओके? सर यहां से पैकिंग हो गई, यहां से पैकिंग हो गई, हाँ या ना? इज दैट ओके? ठीक है, अब समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। सर यहां पर ज्यादा चीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपने कहा ABCD इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब समझिएगा पैकिंग का कॉन्सेप्ट, हो सकता है यहां पे आप कंफ्यूज हो जाते। सर पहले इन चार वैल्यूज की पैकिंग होगी, पहले इन चार वैल्यूज की पैकिंग होगी, और पैक होके क्या बन जाएंगे? टपल। इज दैट ओके? अंडरस्टैंड दिस? सर बाय डिफॉल्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक, एक फंक्शन छूट गया, पहले उस फंक्शन को कर लेते हैं, उसके बाद पैकिंग और अनपैकिंग पर आऊंगा। देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज सॉर्टेड। क्या सॉर्टेड फंक्शन मैंने पहले पढ़ाया है आपको? सी, देयर इज अ फंक्शन सॉर्ट, और ये कब था? L डॉट सॉर्ट। याद आया? याद आया? कल हमने एक मेथड देखा था सॉर्ट, तो सॉर्ट किसका मेथड है? लिस्ट का। लेकिन देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड एज सॉर्टेड। समझिएगा डिफरेंस, समझिएगा। सर सॉर्टेड कब काम करता होगा इन जनरल? कैन यू टेल मी?
देखिए यहां हम बोल रहे हैं लिस्ट को ही सॉर्ट करो, इज दैट ओके? यानी कि ये जो मेथड है वो लिस्ट का है, पर सॉर्टेड जब मैं बोल रहा हूं दैट मींस इट इज अ जनरलाइज्ड मेथड, इट इज अ जनरलाइज्ड मेथड। यानी कि सर सॉर्टेड स्ट्रिंग्स पर काम करेगा, बिल्कुल करेगा। सॉर्टेड सॉर्टेड सर टपल पर काम करेगा, बिल्कुल करेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? टपल के लिए सॉर्ट जैसा कोई मेथड नहीं है, अरे इम्यूटेबल है यार, इम्यूटेबल है। तो इंटरनली सॉर्टेड फंक्शन क्या करता होगा? इंटरनली क्या करता होगा? जो भी डेटा आप उसे दे रहे हैं उसकी कॉपी बनाता होगा या लिस्ट में कन्वर्ट करता होगा। अभी के लिए समझिए, पीएचडी नहीं करनी है, बाद में सब बता दूंगा, वंस यू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट। और फिर उस पर काम लगाता होगा, जैसा अभी पीयूष ने कहा। पीयूष अंतर समझिएगा जो आपने कहा, ठीक है? इज दैट ओके? हाउ सॉर्टेड इज डिफरेंट फ्रॉम सॉर्ट? सर ये सॉर्ट फंक्शन एक्चुअल लिस्ट पर लग रहा है। पीयूष गेटिंग द कॉन्सेप्ट? Getting this concept, how sorted is different from sort? चलिए 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 चलिए, let me show you something. You need to understand this. क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। 12,3,45,0, ठीक है? नाउ आई एम सेइंग सॉर्टेड ऑफ ए, तो क्या एक्चुअली ए सॉर्ट होगा? नहीं सर, print B as well as print A. You need to understand. अरे A तो सेम ही रहा ना, A is same as it is immutable, ठीक है? Tell me, with sorted data a new टपल, सॉरी, सॉर्टेड फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है? लिस्ट। अ लिस्ट इज क्रिएटेड, ठीक है? सॉर्टेड फंक्शन हमेशा क्या रिटर्न करता है? लिस्ट। अ लिस्ट इज रिटर्न्ड। सॉर्टेड फंक्शन सभी लोगों को क्लियर है? चलिए एक बार और देखते हैं। मान लीजिए मैंने सॉर्टेड फंक्शन को कहा सॉर्टेड PANKAJ। Now, can you tell me what is the answer? इसके कैरेक्टर्स को क्या कर दिया गया? इसके कैरेक्टर्स को क्या कर दिया? सॉर्ट कर दिया। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूं सर, नाउ यू कैन नॉट अप्लाई सॉर्ट, वी कैन नॉट अप्लाई सॉर्टेड। कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज एलिमेंट्स are not of same type. अरे understand this. Now if I apply sorted of A, अरे कह रहा है लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह जो होते हैं, नॉट सपोर्टेड बिटवीन स्ट्रिंग एंड इंटीजर। सबको क्लियर है? यू कैन नॉट अप्लाई सॉर्टेड फंक्शन लाइक दिस। कल भी हमने कुछ पढ़ा था, आज फिर पढ़ रहे हैं। 12,3,45, माइनस का 900, 1। सर इफ आई वांट सॉर्टेड ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं ना? क्या ये सबको क्लियर है? 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 ठीक है। अब यहीं पर अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए होता तो मैं क्या लिखता? देखो सॉर्टेड के साथ कल भी हमने देखा था, ये एक एट्रीब्यूट है रिवर्स, उसको हम ट्रू कर देंगे, सही है। अब किस ऑर्डर में हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। टेल मी, सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? अरे बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी सबको क्लियर है?
ठीक है, विपिन अगर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहते हो, बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड फंक्शन क्या देता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, या अगर डुप्लीकेट है तो आप ये कह सकते हैं नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट नेचुरल वे जो होता है नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर आपको इसका रिवर्स चाहिए तो आपको रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा। अच्छा, कमाल की बात यह, जितने भी सीक्वेंस हैं उन सब पर मिन मैक्स अप्लाई कर सकते हैं आप। यहां पर क्या हो सकता है सर, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। अगर आप पाइथन से पूछेंगे कि किसी लिस्ट का मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, रिटर्न कर देगा। किसी लिस्ट का मिनिमम एलिमेंट क्या है, पाइथन बता देगा। इज दैट ओके? इज दैट ओके? दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाइथन यार, दैट इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन। सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है बच्चा? जल्दी जल्दी बोलो, सभी लोगों को क्लियर है? हाँ सर। अरे यहीं पर देखो, अगर मैं पाइथन से पूछूंगा मैक्स ऑफ ए, पाइथन कहेगा 45, सही है, ये रहा देखो ए, बिल्कुल ठीक है। मैं पाइथन से पूछूंगा मिन ऑफ ए, बता देगा, ठीक है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड पैकिंग एंड अनपैकिंग। अब आपको पैकिंग और अनपैकिंग समझनी है टपल की, ठीक है। मान लो मैंने कहा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू पंकज, c इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 12.34। अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एंड नाउ आई एम सेइंग t इज इक्वल टू a, b, c, d, ठीक। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, अगर आप प्रिंट करेंगे दैट मीन्स टी टपल बन गया। अरे बोलो ना, हुआ क्या, एबीसीडी पैक हुए, एबीसीडी आर पैक्ड इनटू अ टपल, एम आई राइट? एबीसीडी आर पैक्ड इनटू अ टपल, मतलब आप ऐसे समझो कि ट्रक में लाद दिए, है ना। आपको 4 आइटम भेजने थे, आपने 4 आइटम ट्रक में भरे और भेज दिए। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचे, आराम समझिएगा, जब वो दिल्ली पहुंचे, सब समझ पा रहे हैं ना? सब समझ पा रहे हैं? इसको क्या कह रहे हैं, इसको क्या कह रहे हैं, टपल पैकिंग, ठीक है, ठीक है। अनपैकिंग एक इसका अलग तरीका है, अनपैकिंग। अब अनपैकिंग कब होगी, अनपैकिंग कब होगी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैंने कहा ए बी सी डी, या किसको कुछ और वेरिएबल लेते हैं, ई एफ जी एच इज इक्वल टू टी। अब समझिएगा, टी के अंदर तो 4 आइटम थे, टी के अंदर 4 आइटम थे, तो एक्चुअली यहां पर 1 बाई 1 अनपैकिंग हो रही है। 10 वैल्यू किसके अंदर जा रही है, ई के अंदर। अरे आपने ट्रक खोला और एक एक आइटम उठा रहे हैं, 10 किसके अंदर जाएगा, ई के अंदर, पंकज किसके अंदर जाएगा, एफ के अंदर, 20 किसके अंदर जाएगा, जी के अंदर, 12.34 किसके अंदर जाएगा, एच के अंदर। चलिए प्रिंट करा देता हूं, प्रिंट ई एफ जी एच, ठीक है सर। अब अनपैकिंग के वक्त आपको एक चीज याद रखनी है, डोंट डू दिस। कोई मुझे बताएगा वाई एरर? अरे RHS is a pack of 4 elements. So at the time of unpacking, अरे प्रॉब्लम इज देयर ना, क्योंकि हमें नहीं पता ए में उन 4 में से कितने डालें, बी में उन 4 में से कितने डालें। देखो क्या बोल रहा है, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक। अनपैक करने के लिए ज्यादा वैल्यू हैं और हम उम्मीद कितनी कर रहे हैं, 2 से ज्यादा वैल्यूज हैं। सबको क्लियर है बच्चा? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है?
जल्दी बोलो। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्प्रीहेंशन कॉन्सेप्ट डज नॉट वर्क्स फॉर टपल। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, टपल में कॉम्प्रीहेंशन काम नहीं करता है। नाउ प्लीज आस्क योर डाउट्स, प्लीज आस्क योर डाउट इफ देयर इज एनी। दैट मीन्स अनपैकिंग के वक्त उतने ही वेरिएबल होने चाहिए जितनी वैल्यूज हैं। ऑफ कोर्स एट द टाइम ऑफ अनपैकिंग पाइथन चेक करता है कि जितने का पैक है उतने ही वेरिएबल होनी चाहिए। पता है पाइथन में सबसे ब्यूटीफुल, अगर आपको लगता है कि टपल सबसे बेकार है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पाइथन में सबसे इंपॉर्टेंट टपल ही है, लेकिन हम उसे यूज नहीं करते डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली बहुत यूज करते हैं। सी, बिकॉज ऑफ टपल पाइथन में फंक्शन कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। अरे सी प्लस प्लस में हमारे फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि वहां पर वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, बट इन पाइथन वी कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ टपल। और हमें ऐसा लगता है कि टपल बहुत बेकार है, टपल तो पाइथन में कुछ करता ही नहीं। अरे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट टपल। पाइथन में जब भी आप मोर देन वन थिंग किसी को दे रहे हैं, बाय डिफॉल्ट इट बिकम्स अ टपल। सबको क्लियर है टपल? तो सेट्स पर आगे बढ़े। इफ टपल इज क्लियर टू एवरीवन, सेट्स पर आगे बढ़े। अगर टपल सबको क्लियर है तो मैं सेट्स पर आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी से बताइए। सर सबसे पहली बात, डुप्लीकेट एलिमेंट्स नॉट अलाउड, डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड मैथमेटिक्स कहता है। पाइथन क्या कह रहा है इसमें? पाइथन कुछ कह रहा है क्या? सर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नॉट अलाउड। शशांक फिर अनपैकिंग नहीं हो रही, फिर तो टपल टू टपल कन्वर्जन हो रहा है ना। शशांक एक बात मुझे बताओ, इफ यू राइट समथिंग लाइक दिस एंड इफ यू आर राइटिंग समथिंग लाइक दिस, क्या हो रहा है? सर दोनों का टाइप सेम हो जाएगा। प्रशांत प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सर नो मैटर किस टाइप की आप बात कर रहे हैं, सर यहां पर बी का टाइप क्या हो जाएगा? लिस्ट। सिमिलरली इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस एंड आई एम असाइनिंग लाइक दिस, बी का टाइप क्या हो जाएगा? टपल। इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस, तो ए का टाइप क्या हो जाएगा? टपल, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ टपल। ठीक है, एक वेरिएबल के केस में तो सोचना ही नहीं है यार डियर। अरे वेरिएबल में वैल्यूज के हिसाब से उसका टाइप बदल जाता है। और हमने टपल के लिए क्या देखा? जब भी आप मेनी थिंग्स ट्रांसफर करते हैं तो क्या बन जाता है? बाय डिफॉल्ट इट इज अ टपल। अरे पैरेंथेसिस इज ऑप्शनल इन केस ऑफ टपल। और कोई डाउट है किसी का? और कोई डाउट है किसी का? प्लीज आस्क इफ देयर इज एनी क्वेरी। सर डुप्लीकेट अलाउड से क्या? नहीं सर। तो क्या ऑर्डरिंग मैटर करती है क्या? इन मैथमेटिक्स इफ आई राइट सेट्स लाइक दिस, confirm these are same set. Sir, in mathematics these represent same set. That means ordered होता है क्या? नहीं सर, ordered नहीं होता। ठीक है, so it is unordered. Is that okay? मतलब सेट के अंदर आप ये नहीं कह सकते ये पहला है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। In set you cannot say that this element is the first element, this element is the second element. नहीं, we cannot say something like this. बोलो बच्चा पार्टी, अरे बच्चा पार्टी जल्दी बोलो, बच्चा पार्टी जल्दी बोलो, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी बोलता ही नहीं है हमारा तो।
अब अगर ऑर्डरिंग नहीं है तो इंडेक्सिंग नहीं होगी, नो इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट, नो इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट। और अगर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सही है, सही है सर, इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, लेकिन हीट्रोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं। हां सर, लेकिन हीट्रोजीनियस टाइप ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं पाइथन के अंदर। ठीक, और कुछ आपको पता हो तो बताइए, और कुछ आपको पता हो तो बताइए, जल्दी से बताइएगा। हाँ सर, सर दे आर म्यूटेबल, दे आर म्यूटेबल। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, एक चीज समझने वाली है सर, अनऑर्डर्ड है बट वी कैन सॉर्ट। ठीक है, ठीक है, इज दैट ओके? अगर आप मुझसे सी पढ़े हैं या डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं तो मैं ये चीज समझा सकता हूं, अगर नहीं तो नहीं समझा पाऊंगा, अभी के लिए नहीं समझा पाऊंगा। सबको क्लियर है व्हाट आर सेट्स? सबको क्लियर है? सर सेट्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? मैथमेटिक्स में सेट ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं, हाँ या ना, करली ब्रैकेट और एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, बट देयर इज अ ट्विस्ट। सर एम्प्टी, अगर आप मुझसे ये कहेंगे इट विल नॉट क्रिएट अ सेट, इज दैट ओके? नॉट अ सेट, हम पढ़ चुके हैं इस चीज को सर। पाइथन में ये क्या है? एम्प्टी डिक्शनरी, इट इज अ डिक्शनरी। तो पाइथन में अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है, नोल नोल, देयर इज अ ऑपरेटर कॉल्ड एज इन ऑपरेटर, पिंटो। हर डेटा टाइप का पर्पस अलग है, हर डेटा टाइप का पर्पस अलग है, ठीक है? देयर इज एन ऑपरेटर कॉल्ड एज इन ऑपरेटर बच्चे। अरे यू नीड टू फाइंड एन एलिमेंट विद इन द सेट, ठीक है पिंटो जी? तो अगर मैं आपसे बोलूं एम्प्टी सेट हम कैसे क्रिएट करेंगे पाइथन के अंदर, हाउ विल यू क्रिएट एम्प्टी सेट? यू नीड टू राइट समथिंग लाइक दिस। ओके सर, नाउ एम्प्टी सेट इज क्रिएटेड, ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। सर एम्प्टी सेट, ओके, you will write s is equal to set, done. If you want you can print the type of s. okay sir, सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है? ठीक है सर, अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है तो ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट है तो ठीक है, बोलो बच्चा पार्टी, तो ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट है तो ठीक है, हाँ या ना? अच्छा सर, सर और कोई तरीका है सेट क्रिएट करने का? ऑफ कोर्स है। आप अगर बोले सेट PANKAJ, तो क्योंकि सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। A will come only once, ठीक है? तो अगर आप प्रिंट करेंगे एस, क्या आएगा? बिल्कुल ठीक है। देखो ऑर्डर नहीं है कुछ भी, आराम से नोटिस कीजिएगा, ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर नहीं है, ठीक है? सेम ऑर्डर में आएंगे, डिफरेंट में आएंगे, आपको कुछ नहीं पता है भाई। दैट मीन्स सर सेट तो लिस्ट पे भी चल जाएगा, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, ठीक है? नाउ अगर आप इसको प्रिंट करेंगे 1, 2, 3, 4, तो सेट जैसे लिस्ट होता है, जैसे टपल होता है, जैसे सेट होता है, सबको क्लियर है? आप अगर और देखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेंज
1, 10. नाउ इफ यू ट्राई टू प्रिंट ए, ठीक है सर, 1 से लेके 9 तक, तो सेट एक तो तरीका ये है बनाने का। एम्प्टी सेट आपको आ ही गया प्रिंट कराना, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। ठीक है सर, सर फंक्शंस देख लेते हैं जरा सेट पर, ठीक है, ठीक है सर। क्या सेट डायनेमिक होता है? हाँ सर, सेट इज डायनेमिक, और डायनेमिक है दैट मींस ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। ठीक है सर, तो पहला फंक्शन देखते हैं ऐड नाम का, पहला फंक्शन देखते हैं ऐड नाम का, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक एलिमेंट है, लेट अस सपोज एम्प्टी सेट मैंने क्रिएट किया और मैं कह रहा हूं s डॉट एड 1, ठीक है, एंड नाउ आई एम प्रिंटिंग, ठीक है, मैंने कहा a डॉट एड 2, ठीक है, एंड नाउ आई एम प्रिंटिंग, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड करता हूं, एरर नहीं देगा, ऐड भी नहीं होगा, ठीक है। No effect of adding a duplicate, even no error is there, ठीक है। ऐड फंक्शन सबको क्लियर है? ऐड फंक्शन सबको क्लियर है? सर सर कोई दिक्कत नहीं? सर दिक्कत है? हाँ सर दिक्कत है। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है सर। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग सर। ओके, सर 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 लिस्ट ऐड नहीं होती, यू नीड टू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। सर म्यूटेबल ऐड नहीं होते क्या? क्या सर म्यूटेबल ऐड नहीं होते? चलिए ठीक, ध्यान रखिएगा, मैं बताऊंगा क्यों लिस्ट काम नहीं कर रहा, ठीक है सर। देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड एज अपडेट, देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड एज अपडेट, ठीक सर। अपडेट और ऐड में डिफरेंस क्या है सर? टू ऐड मोर देन वन एलिमेंट, टू ऐड मोर देन वन एलिमेंट, सर अपडेट क्या करता है? एक से ज्यादा एलिमेंट को अगर आपको सेट में ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इज दैट ओके? हाँ या ना? दैट मीन्स यहां पर जो एलिमेंट लेकिन होता है वो इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं होते। चलिए मैं दिखा देता हूं, एक बार दिखा देता हूं, आराम से देखिएगा। सर आपने कहा a इज इक्वल टू 1, 2, 3, PANKAJ, ठीक है सर, आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा a डॉट अपडेट, हमने कहा a डॉट अपडेट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं? ए को अपडेट करो, ए को अपडेट करो। अच्छा सर ऐसा हो जाएगा क्या सर? ऐसा हो जाएगा क्या सर? ए को अपडेट करो बाय एडिंग एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, अंडरस्टैंड दिस। अगर आप सेट में लिस्ट को ऐड करना चाहते हैं, देयर इज अनदर फंक्शन कॉल्ड एज अपडेट। इंडिविजुअल एलिमेंट ऐड के लिए काम करते हैं, ऐड जो मेथड है वो इंडिविजुअल एलिमेंट के लिए काम करता है, इंडिविजुअल एलिमेंट। इज दैट ओके? ठीक है, ठीक है। अगर आपको लिस्ट
या कोई और सीक्वेंस ऐड करना है तो अपडेट फंक्शन होता है, देयर इज अ अपडेट फंक्शन, ठीक है। तो लिस्ट को आप डायरेक्टली सेट के अंदर नहीं डाल सकते हैं, लिस्ट को आप डायरेक्टली सेट के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर है? अरे टेल मी ना, सबको क्लियर है? अरे you cannot do something like this s dot update and adding a individual element like, अरे देखो कह रहा है अपडेट को क्या चाहिए होता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। इटरेबल मतलब जो कि सीक्वेंस पर काम करता है, इटरेटर मतलब समझते हैं लूप, आगे मैं समझाऊंगा। इटरेबल बड़ा कॉन्सेप्ट है हालांकि, ठीक। सबको क्लियर है? क्या कॉपी काम करेगा? क्या कॉपी काम करेगा? हाँ सर, सेट म्यूटेबल है, सेट म्यूटेबल है तो कॉपी काम करेगा, बिल्कुल करेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल काम करेगा, ठीक। अब देखो क्योंकि सेट में ऑर्डर नहीं होता, अनऑर्डर्ड सेट में ऑर्डर नहीं होता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज पॉप जो कि किसी भी एलिमेंट को डिलीट करेगा, रिमूव एंड रिटर्न एनी एलिमेंट, मतलब क्या ना इसे रैंडम एलिमेंट, रैंडमली किसी को भी रिमूव करेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। तो अगर आप कहेंगे ए डॉट पॉप, सॉरी ओप्पो हो गया ये तो, अगर आप कहेंगे ए डॉट पॉप और उसके बाद ए को प्रिंट करेंगे आई डोंट नो, ठीक है, यहां पर 1 हो रहा है, हो सकता है 2 हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेट ऑर्डर्ड है। इज दैट ओके? हाँ सर, लेकिन सर सेट में से आप पर्टिकुलर एलिमेंट भी रिमूव कर सकते हैं। अरे ये तो मजा आ गया। तो अगर मैं कहूं ए डॉट रिमूव 2, ए से 2 रिमूव हो गया होगा, सर क्या रिमूव रिटर्न करता है? नॉट रिटर्न एनीथिंग। भैया ये सबको क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। समीर वी कैन नॉट टॉक अबाउट ऑर्डर बिकॉज हमें तो ओरिजिनल का भी ऑर्डर नहीं पता, तो हम ये कैसे बताएं कि ओरिजिनल का ऑर्डर चेंज हुआ या नहीं, क्योंकि अगर आप कॉपी अप्लाई भी कर रहे हो तो हमें ऑर्डर तो पता ही नहीं है ना। समीर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें ये तो पता ही नहीं है भाई। जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो। अच्छा अब एक बात समझो, आराम से देखते हैं। अगर मैंने कहा एस डॉट पॉप की एरर, पॉप से क्या आ रहा है? एरर आ रहा है क्योंकि एलिमेंट है ही नहीं। अच्छा अगर मैंने कहा एस इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड नाउ आई राइट एस डॉट रिमूव करो 12 को, अगेन वी आर गेटिंग एन एरर। तो अगर एलिमेंट नहीं है
दोनों ही केस में हमें एरर मिल रहा है। अगर एरर नहीं है, दोनों ही केस में हमें एरर मिल रहा है, ठीक है। नाउ देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज डिस्कार्ड, देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज डिस्कार्ड। एक मेथड है डिस्कार्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा 1 2 3 4 या 50, ठीक है, और अब मैं कहता हूं एस डॉट डिस्कार्ड, एरर नहीं आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है, नो एरर इज देयर। इज दैट ओके? इज दैट ओके? ठीक है, लिस्ट की तरह ही यहां पर भी हमारे पास देयर इज अ मेथड कॉल्ड एज क्लियर। सबको क्लियर है? जल्दी से बोलो। सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ, सबको क्लियर है? स्क्रीन दिख रहा है? सर, सेट्स पर तो यूनियन भी होता है, इंटरसेक्शन भी होता है, सबको पता है ना, सेट पर तो यूनियन इंटरसेक्शन ये सब ऑपरेशन अलाउड है, हाँ या ना? तो आराम से देखना, प्लीज आराम से देखना, यूनियन दो सेट्स की होती है ना, तो अगर मैं करता हूं ए डॉट यूनियन बी, तो कौन सा सेट अपडेट हो रहा है? ए इज अपडेटेड बाई ए, अरे यूनियन बी, आया ना, बी इज सेम, ठीक है। लेट मी प्रिंट ए, नहीं सर, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अरे बोलो ना, यहां पर उल्टा कार्यक्रम है, इज दैट ओके? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको ये समझना पड़ेगा कि ए यूनियन बी किसी को अपडेट नहीं करता है, ए यूनियन बी किसी को अपडेट नहीं करता है। देखिए, मैं जानबूझ के इस तरह की गलतियां आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे सर इससे कोई अपडेट नहीं होता। नो सेट इज अपडेटेड बट द रिजल्ट इज ए यूनियन बी। दैट मीन्स अगर मुझे इसका आउटपुट देखना है तो मैं क्या करूं सर? प्रिंट करूं। अगर मुझे इसका आउटपुट देखना है तो मैं क्या करूं सर? प्रिंट करूं। इज दैट ओके? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए यूनियन बी, हां सर ये सेट देता होगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा, तो ये भी तो सेम ही होगा ना? अरे ए यूनियन बी और बी यूनियन ए बोथ आर सेम ना, बोथ आर सेम सर। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना? पाइथन में इसके लिए आप सिंपली ये भी कर सकते थे, ए
जो सी में और ऑपरेटर होता है, पाइथन में आप इसके लिए ये भी कर सकते थे। ठीक है, ठीक है। नाउ कम्स इंटरसेक्शन। सर पाइथन में इंटरसेक्शन जानते हैं ना, कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन जानते हैं ना, कॉमन एलिमेंट। क्या ये किसी को अपडेट करेगा? क्या ये किसी को अपडेट करेगा? नहीं। देखो, ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं था, इसलिए एम्प्टी सेट आया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूं, ए और बी 1,34,56। अब अगर आप करेंगे ए डॉट इंटरसेक्शन ऑफ बी, 1 कॉमन आएगा, बी डॉट इंटरसेक्शन ऑफ ए 1 आएगा। इज दैट ओके? इसी काम को आप इससे भी कर सकते थे। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सर सेट डिफरेंस, सेट डिफरेंस पाइथन में किससे होता है? सर या तो डिफरेंस से या माइनस से। यानी कि अगर आपने किया 1,2,3, देन आपने किया 1,23,45। कोई मुझे बताएगा सेट डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? कोई मुझे बताएगा सेट डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है? सर ए माइनस बी का मतलब होता है एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट प्रेजेंट इन बी। सबको आप पता है ये बात या नहीं? अरे बोलो ना यार। सर ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? इट इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है, विच आर नॉट इन बी। हाँ या ना? तो अगर मैं इसको पूछूं, इफ दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ए माइनस बी क्या होगा? सर ये वाला पोर्शन होता है ए माइनस बी। हाँ या ना? इज दैट ओके? आप इसको ओनली ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डन है सर। इसीलिए देखो, ए सेट में 2,3 है जो कि बी सेट में नहीं है। सर पाइथन में से ए माइनस बी से भी कर सकते थे। ब्यूटीफुल, ओके है। यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस सबको ओके है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। हाँ सर। इवन पाइथन में सिमेट्रिक डिफरेंस भी पॉसिबल है। पाइथन में सिमेट्रिक डिफरेंस भी पॉसिबल है। अगर आप कहेंगे ए और बी, या फिर पाइथन को आप बोलेंगे ए डॉट, मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो दोबारा देख लेंगे, परेशान मत होइएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। क्या आप मुझे बताएंगे व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? क्या आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। आप इसको रन कराएंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। आप इसको रन कराएंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, चलिए मैं अलग अलग इनको रन करवा के दिखाता हूं। ठीक है, पाइथन में सिमेट्रिक डिफरेंस भी पॉसिबल है। ठीक है भैया। सर सेट का कॉम्प्रीहेंशन पॉसिबल है? हाँ। इंडेक्सिंग होती नहीं, स्लाइसिंग होती नहीं। ठीक है, नो इंडेक्सिंग नो स्लाइसिंग, नो इंडेक्सिंग नो स्लाइसिंग, कॉम्प्रीहेंशन काम करता है, कॉम्प्रीहेंशन काम करता है। ठीक है, यानी कि अगर आप एक सेट बनाना चाहते हैं और आप ये लिख रहे हैं फॉर आई इन रेंज 1,10,
क्रिएट अ सेट ऑफ कल पढ़ा है ना हमने, कल पढ़ा है ना ये हमने, कल ये हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? क्या ये हमने कल पढ़ा है या नहीं, ये बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए, क्या हमने ये पढ़ा है कल? जल्दी से बताइए, क्या हमने कल पढ़ा था? ठीक है, आज के लिए चीजें इतनी ही छोड़ रहा हूं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। अब देखो, सेट और टपल डायरेक्टली आप बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप यूज करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग में सारे डेटा टाइप्स को आप अच्छे से यूज करेंगे, सारे बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे से यूज करेंगे। स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, ये बहुत ज्यादा यूज होंगे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्टली आप यूज करेंगे, बट इनडायरेक्टली आप इन्हें बहुत यूज करेंगे इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिक्शनरी काफी ज्यादा यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। तो कल सुबह हम ये लेक्चर लगाएंगे, उसके बाद शुरू होगा टॉपिक फंक्शन। नहीं, पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, ठीक है, पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। आपको कोई लगती हो प्रॉब्लम सर पाइथन में करवा दीजिए, मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, बट है ना, टाइम थोड़ा सा कम है। सबको क्लियर है यहां तक? यहां तक सबको क्लियर है? हम ज्यादातर सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप हमने पहली 3 क्लासेस में पढ़ा था, उसके बाद हर डेटा टाइप, हर बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर को मैं एक एक करके आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लियर होंगी चीजें, ठीक है। शिवम, जो भी आपको लगे मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।